घूमते फिरते गोरा छोरा राम ने घूमते फिरते गोरा जो छोरा राम ने वो 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 घूमते फिरते अब पहुंचे उस जंगल में जहाँ लव कुश्ते रहते आप पहुंचे उस जंगल में जहाँ लव कुश्ते रहते अब पहुंचे उस जंगल में जहाँ लव कुश्ते रहते आप पहुंचे उस जंगल में जहाँ लव कुश्ते रहते अब पहुंचे उस जंगल में जहाँ लव कुश्ते रहते घोड़ा जो छोरा राम ने वो घूमते फिरते आप पहुंचे उसी जंगल में जहाँ लव कुश थे रहते। लव कुश, लव थोड़ा शांत था और कुश थोड़ा चंचल दिमाग का था। कुश दौड़ कर गया और घोड़ा के मांग पर जो ताम्र पत्र में लिखा था कि ये राजा राम के घोड़ा है, जो रोकेगा उसको राम के सेना से टकराना पड़ेगा और जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। ये चुनौती जो पढ़ा ना, बस कुश के तो भिरकुटी तन गई। कुश लपक करके घोड़ा के लगाम पकड़ लिया। लब से कहा कि लब भैया, तो चुनौती लिखा है कि जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, तो देख लेंगे राम को। घोड़ा को पकड़ के एक वृक्ष में बांध कर, घोड़ा को पकड़ के एक वृक्ष में बांध दिया। इतने में वहां आ गए भरत और शत्रुघ्न। घोड़ा के पीछा पीछा ये सब चल रहे थे। भरत और शत्रुघ्न जी आया तो देखा कि एक बालक जो परसों भजन गाया था अयोध्या में, वो बालक पकड़ लिया है। भरत जी कहा कि ये बालक कौन हो तुम नहीं जानते कि यज्ञ का घोड़ा है, इसको नहीं पकड़ना चाहिए। कहा कि हाँ जानते हैं यज्ञ का घोड़ा है, लेकिन इसमें किसने लिखा है कि जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा? कहा हम लिखा है। कहा तो टकराइए, हम टकराने के लिए तैयार है। भरत जी कहा कि देखो, हमको साधुए मत समझो। एक सीकी के बाण चला दिए थे तो हनुमान जी को, उड़ते हुए हनुमान जी को धरती पर गिरा दिए थे। तो क्रोध मत चढ़ाओ मुझे, नहीं तो सीकी के बाण चलाकर तेरा काम तमाम कर देंगे। ज्यों ही इतना बात बोले कि कुश एक बाण झट से निकाल कर कहा सावधान। भरत के सीना में एक बाण मार दिया। बस भरत जी मूर्छित होकर गिर गए। शत्रुघ्न आगे बढ़ा, उसको भी गिरा दिया। इतने में लक्ष्मण जी आ गए, एक बाण मारा, उसको भी गिरा दिया। इतने में उधर से हनुमान जी आ गए। हनुमान जी को देखकर दोनों बालक बड़े प्रसन्न हुए। दोनों बालक हनुमान जी को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और माता जी की तरफ से ये भेंट है। भगवान कृपा बनाए रखे, मंगल कामना हो। बहुत बहुत धन्यवाद सज्जनों। हनुमान जी जब आए तो हनुमान जी कहे कि बउआ देखने में कितना सुंदर हो, हे स्टैंड देख ले बउआ, हे रे, हाँ गिरा देते टूट जाते। सज्जनों, हनुमान जी कहे कि बउआ दिखने में कितना सुंदर हो, अब बखेरा कितना बड़ा कर लिए हो, प्रभु राम के घोड़ा को बांध रखे हो, छोड़ दो। कहा कि कौन हो आप? कहा मैं। कहा हाँ। तो हनुमान जी परिचय कैसे देते हैं? मैं हूँ लंका जलाने वाला, मैं हूँ लंका जलाने वाला, मैं हूँ लंका जलाने वाला, सिया का पता लगाने वाला, सिया का पता लगाने वाला। देखो मेरा ऐसा कमाल, मैं हूँ मांजन के लाल, मैं हूँ लंका जलाने
पता लगाने वाला, बोलिए बजरंगबली की जय। लब कहा कि कुश रुको रुको रुको, अरे ये तो हनुमान जी है। हनुमान जी नसिया के पता लगाए थे। अपना माँ बंदेवी कभी कभी हनुमान के कथा सुनाती है। माँ बंदेवी कहती है कि हनुमान जी जानकी के बेटा के समान थे। माँ जानकी हनुमान से बड़े प्रसन्न रहते थे। तो माँ बंदेवी हनुमान के भी कथा सुनाती है। और हनुमान आ गया है तो क्यों ना माँ बंदेवी को जरा हनुमान से मुलाकात करवा दे। बोलिए बजरंगबली की जय। लब कहा तो ठीक है, तुम यहीं पर रुको। घोड़ा के रक्षा में कुश को छोड़ दिया। लब बड़का भाई गया माँ बंदेवी को कहने के लिए कि माँ, आप जिस हनुमान की कथा हमको सुनाते हैं वो हनुमान आया है। कुश क्या किया कि हनुमान जी को पकड़ लिया और हनुमान जी को एक वृक्ष में कस करके बांध कर बंदी बना लिया। कहा रुकिए, आपको भी वही हाल करते जो भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न के किए हैं, लेकिन आप मेरे माँ के बड़े हृदय के करीब है। माँ आपके कथा सुना सुना करके कभी कभी रो देती है, इसीलिए आपको मारेंगे नहीं, लेकिन जब तक मेरी माँ नहीं आएगी तब तक आपको रस्सी में बांध कर रखेंगे। बोलिए बजरंगबली की जय। तो हनुमान जी भी विरोध नहीं किए, चुपचाप बंधे रहे। लब गया माँ को बुलाने के लिए। हनुमान जी बंदी बने हैं। इतने देर में जामवंत जी सारे बांदरी सेना लेकर के पहुंच गए। तो दूर से ही जामवंत जी देखा कि एक छोटा सा बालक भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न को बाण मारकर मूर्छित कर दिया है और हनुमान जैसे अतुलित बल धामम को बंदी बना लिया है। जामवंत सारे बांदरी सेना को रोक लिया। रुको, अरे मत जाओ वहां। कहा क्यों? कहा कि मूर्ख हो, जब भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न जी को ये बालक नहीं चलने दिया तो हम बूढ़े उनके सामने जाएंगे बेइज्जती होने के लिए। कहीं एक को थप्पड़ दिया तो 4 बार घोलटा ना खाएंगे, क्या फायदा। यहीं से लौट चलो, भगवान को भेज देंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जामवंत जी सारे बांदरी सेना को वापस करके चले गए और भगवान से जाकर सब बात कहे। भगवान जो ही सुना कि एक बालक मेरे घोड़ा को बांध रखा है, बस धनुष बाण लेकर के भगवान पहुंच गए। भगवान जो ही आए के बालक, भगवान कहते हैं कुश से, बच्चे बताओ बोलो क्या नाम है तेरा। ए बालक बताओ बोलो क्या नाम है तेरा। अरे किस गांव में रहते हो, कहां धाम है तेरा। अच्छा, कुश कहा कि हे राम, आपके घोड़ा को मैंने बंदी बना लिया है, पकड़ लिया है, और आप हमसे परिचय पूछ रहे हैं। आप ये चिकनी चुपड़ी बात छोड़िए और हमसे घोड़ा को छुड़ाइए, युद्ध करिए हमारे साथ। ज्यों ही राम कहा कि बच्चे बताओ बोलो क्या नाम है तेरा, किस गांव में रहते हो, कहां धाम है तेरा। बस इस बात को ठुकरा करके कुश कहा कि राम हमसे युद्ध करो। बस राम को बड़ा क्रोध आया। राम एक बाण निकाल लिया, प्रलंकारी बाण, और धनुष पर चढ़ाकर कान तक खींच लिया और सोचा कि इस बालक को सदा सदा के लिए मिटा देते हैं। ज्यों ही बाण छोड़ना चाहते हैं कि सामने से लव कुमार के साथ मां जानकी जो आ रही थी, मां जानकी के नजर पड़ गया। अरे बाप रे बाप, भगवान को देखते ही मां जानकी हल्ला करती, स्वामी
स्वामी रुकिए। जो ही माता जानकी के आवाज सुने न भगवान, बस धनुष बाण को रख दिया। चारों तरफ देखने लगे कि कहां है मेरी जानकी। तब तक तो मां जानकी सामने में आ गई, लेकिन राम से 20 लगा दूरी पर मां जानकी खड़ी हो गई। 20 लगा अलग में ही खड़ी हो गई। भगवान के जानकी, जानकी आओ, आओ जानकी आओ, तू जीवित तो हो जानकी। मैं तो सोचा कि तू मर गई होगी। जानकी, तुम्हारे लिए अयोध्यावासी अब तड़प रहे हैं। जानकी चलो लौटकर अयोध्या चलते हैं। जानकी कही कि नहीं पति देव, अब कहीं नहीं जाएंगे, अब कहीं नहीं जाएंगे। अब आप अपने बच्चे को संभालिए। लव और कुश को मां जानकी कही कि जाओ, यही है तुम्हारे पिता महाराज। लव कुश मां जानकी को देखने लगे। अरे बाप रे बाप, जिसे हम बंदेवी जान मानते थे वही मेरी मां जानकी है। मां जानकी के चरण छूकर और दोनों बालक राम के गोद में चला गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान दोनों बालक को हृदय से लगा लिया। मां जानकी धरती से कही कि हे धरती मां, दोनों बालक अपने पिता के गोद में चला गया, मेरा कर्तव्य पूरा हो गया। हे मां धरती, अब तुम फटो, हम अंदर आएंगे। बस जानकी ज्यों ही प्रार्थना किए, बस धरती फट गई। मां जानकी धरती में समा गई। राम जो देखा कि जानकी पाताल चली गई, बस राम रोने लगा। भूली न तोहरी सुरतिया सुरतिया, भूली न तोहरी सुरतिया सुरतिया, ओ भूली न तोहरी सुरतिया सुरतिया, भूली न तोहरी सुरतिया सुरतिया, याद करेगी तोरी बतिया, याद करेगी तेरी बतिया। ओ सिया मैं तुझको बता दे मुझको, सिया मैं तुझको बता दे मुझको, रू तुम्हें मैं कहाँ, अरे जाऊं तो जाऊं कहाँ, कौन है मेरा यहाँ। बोलो जाऊं तो जाऊं कहाँ, कौन है मेरा कहाँ, हो जाए तो जाए कहाँ, कौन है मेरा यहाँ। जाऊं तो जाऊं कहाँ, कौन है मेरा कहाँ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। मां जानकी धरती के बेटी है, धरती माता के बेटी है, और धरती के गोद में मां जानकी चली गई। लव कुश पिता के गोद में चले गए, और इस तरह से सीता वनवास की कथा यहीं पर पूरा होता है। आइए अब मुंडन के कार्यक्रम है, तो एकाध मुंडन के भजन, भोग आरती शंकर भगवान के नचारी